नमस्कार प्रिय साथियों, आज की कहानी कुछ ऐसी ये 3 बातों की कहानी है। ये केवल की 3 बातें यदि आपने याद कर ली तो अपने बच्चों को भी याद करा दी तो जीवन में कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। तो आइएगा कहानी के संक्षेप में ही हम लेके चलते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बताया जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आइएगा ये ज्ञान की 3 बातें हम एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। तो पुराने समय की बात है। रामदीन नाम का एक युवक किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। कई सालों तक नौकरी करते करते रामदीन को अपने परिवार की याद सताने लगती है। एक दिन उसने जमींदार से अपने मन की चिंता कही। जमींदार ने कहा, ज़रूर जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें उपस्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। उपहार के स्वरूप में तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सोने को 3 मोहरें हैं और दूसरा विकल्प है 3 ज्ञान की बातें हैं। रामदीन अपने मालिक को चतुराई से काफ़ी प्रभावित था। उसने कहा, मालिक, पैसे तो मेरे पास हैं, मैंने तनख्वाह के पैसों से काफ़ी बचत की है, मुझे आप ज्ञान की 3 बातें अवश्य बताएं। तो जमींदार ने कहा, तो ध्यान से सुनो और ध्यानपूर्वक सुनना। ये वो ज्ञान की बातें हैं जो जीवन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने बदले नया रास्ता चुनें कि वो रास्ता गलत है या सही है, तो ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए रास्ता, तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, देखो, ज़्यादा बोलो और ज़्यादा विकल्प कम करो, क्योंकि कम बोलने वाला ही हमेशा इंसान तरक्की करता है। और ज्ञान की तीसरी बात है, कोई भी चीज़ करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ऐसे कहकर जमींदार ने उसे एक मोटी सी रोटी दी और कहा कि जब भी ये सचमुच जब तुम महसूस करो खुशी को, तब तुम रोटी को तोड़ लेना। रामदीन जमींदार से विदा लेकर चला दिया। रास्ते में उसे दूसरे राहगीर मिले। उन्होंने रामदीन से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, समय कम लगेगा। तभी रामदीन को जमींदार की कही हुई बात याद आ जाती है और उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। यह कहकर रामदीन आगे बढ़ जाता है। आधे रास्ते आगे चलते चलते उसने कुछ धमाके सुने। वह समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए थे डकैतों के शिकार बन गए हैं। और कुछ समय आगे जाने पर रामदीन को भूख लग जाई है। वह एक सराय में भोजन और आराम करने पहुंचा। उसे खाना परोसा गया। रामदीन को खाना कुछ अजीब लगा। उसने देखा जो मांस परोसा गया था वह इंसान का था। उसने सराय के मालिक को डांटने फटकारने की बात सोची, लेकिन तभी जमींदार की कही दूसरी बात याद आ जाती है। उसने चुपचाप खाने के पैसे चुकाए और आगे बढ़ने लगा। तभी सराय के मालिक ने पूछा। मालिक ने कहा कि सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली है। जिसने भी आज तक भोजन में मीन मेख निकाला उन्हें मैंने खूब पीटा और मार डाला, फिर उनका मांस पकाकर बेच दिया। रामदीन ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। शाम तक रामदीन अपने घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर के उसी पत्नी के एक युवक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आया और वहाँ पड़ी एक लाठी से उस युवक के सर पर फोड़ने ही वाला था। तब तक उसे जमींदार को जो कही हुई तीसरी बात याद आ जाती है। तभी पत्नी के नज़दीक पहुंचा तो पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा, अरे दीपक, ये तुम्हारे पिताजी हैं।
फिर उसने रामदीन से कहा, यह आपका बेटा है। हे देखो कैसे संयोग है, यह भी कई सालों तक पढ़ाई करके आज ही घर लौटा है और आप भी घर आ गए हैं। तो रामदीन को खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर उसने जमींदार की हुई 3 बातें सीखी होती तो वह अपने घर नहीं पहुंच पाता कि जमींदार की ये 3 बातें कितनी महत्वपूर्ण बात निकली कि रामदीन सही सलामत अपने घर पहुंच गया। किसी तरह पता तो अब बेटे की हत्या का भी बैठता, क्योंकि बेटे को वो मारने ही वाला था। अगर राजा की बात कही हुई याद ना आती तो तभी उसे जमींदार द्वारा दी गई रोटी को याद आई। उसने कहा था कि सचमुच खुश होने पर रोटी को तोड़ना। रोटी तोड़ते ही उसमें 3 सोने की मोहरें निकली, जिसे देखकर दयालु मालिक ने छिपा कर रख दिया था। तो प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं कि ये 3 ज्ञान की बातें आपको बेहद पसंद आई होगी कहानी। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आप हिंदी कहानी आपको कैसी लगी और ये ज्ञान की 3 बातें कोयल की कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों भूल कर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।